गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन Android Blind Cafe. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कमेंट्री स्क्रीन रीडर के सिलसिले की आज चौथी वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ, और पहली वीडियो को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। हम लोग सेटिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं। होपफुली आप लोग यकीनन कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आने वाले दिनों में हम फर्दर सेटिंग को एक्सप्लोर करेंगे, जिससे आपको फर्दर कई ऐसी चीज़ें जो आप लोग टॉकबैक यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर रहे थे या उनको यूज़ कर रहे थे, वो आप लोगों को इस एप्लीकेशन में भी मिलेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट, एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी ना लगे तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है कि इसको डिसलाइक करने की क्या रीज़न है। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। लास्टली हम लोगों ने जनरल सेटिंग को एक्सप्लोर किया था। आज जो है वो TTS सेटिंग आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए चलें एक्सप्लोर शुरू करते हैं। Navigate up button. TTS settings. Main TTS engine used for reading content. If the selected engine is not working, the first available engine will be used. जी, तो ये इसमें दो TTS यूज़ होते हैं, एक नोटिफिकेशन के लिए और दूसरा जो है वो जनरल कंटेंट्स के लिए। जैसे आप कहीं भी मूवमेंट करते हैं, नेविगेट करते हैं मैसेजेस रीडिंग के लिए, उसके लिए। लेकिन ये सब आप लोगों का पेड एप्लीकेशन में होता है। क्योंकि हम लोग इस वक्त फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसकी सेटिंग इस तरह से नहीं करेंगे। हम इसके अंदर जाते हैं और हम आपको इसका थोड़ा सा एनवायरनमेंट आप दिखा देते हैं। फर्दर जब आपके पास सब्सक्रिप्शन हो तो आप भले दो TTS इसमें यूज़ करें, एक नोटिफिकेशन के लिए और एक जनरल कंटेंट के लिए, जैसे मैसेज रीडिंग हो गई और किसी इन्वायरमेंट में आपकी मूवमेंट होती है उस रीडिंग के लिए। मेन TTS इंजन में हम लोग आ गए हैं। और इसमें मैंने सिस्टम TTS जो है वो चेक रखा है, क्योंकि इंटरनली हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ऑटो TTS पे करना चाहें, एलोक्वेंस पे करना चाहें या कोई भी जो TTS है उस पर करना चाहें, तो इंटरनली हम लोग उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हम इसकी सब्सक्रिप्शन ना लें। तो बार बार आप लोगों को मैं इसको याद करवा रहा हूँ। इस वजह से मैंने सिस्टम TTS को चेक रखा है, जो मेनली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। Samsung text to speech engine /com. Samsung Google text to auto TTS /TTI eloquence TTS /vocalizer TTS /cancel button. TTS settings. तो ये TTS की लिस्ट भी थी जो इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो इनको हम यूज़ डायरेक्टली नहीं कर रहे। यहाँ आने से पहले, जिशवा ऑन करने से पहले हमने स्विच कर लिया था ऑटो TTS पे। तो अब जितनी भी फैसिलिटी ऑटो TTS हमें टॉकबैक में दे रहा था, जस्ट लाइक दैट वी कैन यूज़ द सेम फैसिलिटी विद G-Show, our commentary screen reader. Secondary TTS engine used for reading notifications or addition. Use a single TTS system TTS settings. Read emoji. Checkbox unchecked. इमोजी रीडिंग के बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो इमोटिकॉन्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी रीडिंग के लिए है। मैसेजेस में बहुत ज़्यादा एनोइंग होते, इसलिए मैंने इसका चेक बॉक्स अनचेक रखा है। अगर आप लोगों को इमोजीज रीड करवाने हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। Read custom defined symbols. Checkbox unchecked. कस्टम डिफाइंड सिंबल, कुछ चीज़ें जो प्रोनाउंसिएशन में हमारे यहाँ डिफरेंट होती हैं या इंग्लिश में डिफरेंट होती हैं, हम लोग उनको अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलोक्वेंस की डिक्शनरी में ऐड कर लेते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स को अपने लिहाज से। मेरा नाम अगर वो सही नहीं पड़ता या किसी का भी, तो हम उसमें ऐड कर लेते हैं। इस तरह से इसमें भी ऐड हो सकता है, लेकिन पेड वर्जन का ये फ़ीचर है। इसको फ्री लोगों के लिए, जो लोग फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं या लाइट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए 5 एंट्रीज़ इसमें रखी गई हैं। इसके एनवायरनमेंट को देखते हैं। इसको हमने चेक कर लिया है। फर्दर अब इसकी सेटिंग है, उसमें हम देखते हैं जाकर। कस्टम सिंबल सेटिंग्स, इसमें आपको ऐड करने का तरीका बताते हैं। इसमें 2 बॉक्स होंगे फ्रेंड्स।
एक बॉक्स में आप ओरिजिनल नाम या कोई सिंबल जिसको आप प्रोनाउंस करवाना चाहते हैं, फर्स्ट एडिट फील्ड में आप वो चीज़ रखेंगे और सेकंड में आपको वो चीज़ रखनी है जो आप चाहते हैं। फर्स्ट वाले में वो जो ऑलरेडी चल रही है और सेकंड वाले में उसकी रिप्लेसमेंट जो आपको चाहिए। Users can add only up to 5 entries in a dictionary. जी, तो डिक्शनरी में 5 एंट्रीज फ्री यूज़र्स के लिए, एज आई मैंशनड अर्लियर। Add button. ऐड करने के ऑप्शन है यहाँ। Edit. Text box. Showing English. US. UWERTY. Keyboard. इसमें फर्स्ट एडिट फील्ड, Text box. दूसरी एडिट फील्ड, Cancel button. और हमने चूँकि नहीं करना ऐड, Keys low. हम लोग US. UWERTY. Keyboard hidden. वापस आ गए। Other settings. अदर सेटिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटिंग है फ्रेंड्स। अगर आप लोग टॉकबैक जैसा इन्वायरमेंट लेना चाहते हैं, अपने आप को फैसिलिटेट करना चाहते हैं विद वेरियस ऑप्शंस, यू मस्ट हैव टू गो टू द अदर ऑप्शंस। तो इसमें आपको लेके चलते हैं। Other settings. Other settings. System TTS volume. सिस्टम TTS वॉल्यूम जो है अभी हमने रखा है इसको, क्योंकि हम सिस्टम TTS यूज़ कर रहे हैं, इसके इंटरनली TTS की सेटिंग पे हम लोग नहीं जा रहे, इस वजह से सिस्टम का वॉल्यूम हम लोग यूज़ करेंगे। और मेन जो वॉल्यूम जिस तरह से आप लोग यूज़ करते हैं सारे मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम एक्सटर्नली जैसे हम करते हैं, तो उस तरह से हमें करना पड़ेगा। इसके अंदर से करने के लिए हमें पेड फीचर इसका जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, तब हम इंटरनली जब अपना TTS यूज़ करेंगे फिर इंटरनली वॉल्यूम को यहाँ से हम कंट्रोल कर सकेंगे। New notifications for reading. Checkbox unchecked. ये क्यू नोटिफिकेशन जो हैं, ये कंपनी के नोटिफिकेशन जब आते हैं, ये जिन्होंने एप्लीकेशन डेवलप की है, ये सेटिंग उनके लिए। अगर आप उनके नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये नोटिफिकेशन जो हैं पेड यूज़र्स के लिए होते हैं, उनको वो लोग फर्दर गाइडेंस देते रहते हैं। कोई अपडेट से रिलेटेड या सब्सक्रिप्शन में कोई चेंजेस आती हैं, पैसे कम ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह के नोटिफिकेशन तब मिलते हैं। चूँकि मैं पेड यूज़र नहीं हूँ तो मैंने इसको इसी तरह से रखा है। Audio dubbing. Checkbox checked. Other sounds when speaking. ऑडियो डबिंग का फ़ीचर बहुत अच्छा है। यूट्यूब में या कभी भी आप कोई ऑडियो सुन रहे होते हैं, आपको कोई मैसेज आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपकी ऑडियो जो चल रही होती है वो फेड हो जाती है और आप वो नोटिफिकेशन आया हुआ आराम से अपने जो सिलेक्टेड TTS है उसकी आवाज़ में आप सुन सकते हैं। तो मैंने इसको चेक रखा है, क्योंकि हम लोग टॉकबैक यूज़र हैं, तो उसमें भी मैंने इसको रखा था। तो एज आई मैंशन अर्लियर, Slow down speech when in word browsing mode. Checkbox unchecked. This function is only available for premium users. Unavailable. ये वर्ड ब्राउजिंग मोड, जैसे हम एडिटिंग कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं या कुछ अपना टेक्स्ट वगैरह लिख रहे होते हैं, तो ये मोड उस वक्त हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये पेड फीचर है तो फ़िलहाल तो इसको हम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। जब आपके पास पेड फीचर होगा तो आप जब भी कोई चीज़ टाइप करने लगें तो आप इस चीज़ को किसी जेस्चर में रख के आप इसको ट्यून कर सकते हैं। तो उस वक्त जब आप टेक्स्ट एडिट करने लगें या कोई चीज़ पैरा वाइज, लाइन वाइज या वर्ड वाइज रीड करना चाहें, उस वक्त आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जो ही आप उस मोड से बाहर आएंगे तो आपका TTS या आपका G-Show जो है वो जो एक रेगुलर स्पीड है उसमें आ जाएगा। Use accessibility volume. Checkbox checked. Screen reader's volume will be controlled by the accessibility volume instead of media volume. Warning. It only supports the system TTS engine. जी, तो ये एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम अलहदा से अगर आप सेटअप रखना चाहते हैं, जैसे एलिक्वेंस या कोई भी TTS है उसकी आवाज़ अलहदा से कम ज़्यादा हो और जो आपका सिस्टम है या मीडिया है वॉल्यूम उसका अलहदा से हो, तो आप इस चेक बॉक्स को चेक रख सकते हैं। Use the ranked volume. Checkbox unchecked. Use the ranked volume to determine the volume of the caller in post speech. ये जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि रिंगटोन बजते हुए वो जब भी किसी का कोई कॉल आए या कुछ हो तो रिंगटोन बज रही हो तो वो सुनना चाहते हैं कि जी कौन हमें कॉल कर रहा है। तो ये उनके लिए फ़ीचर है कि वो इस तरह से जब कॉलर का वो नाम बताएगा या उसकी ID प्रोनाउंस करेगा, उस वक्त रिंगटोन थोड़ी सी फेड हो जाती है। ये फ़ीचर उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये फ़ीचर पसंद है। Use the proximity sensor. Checkbox checked. Stop reading when the proximity sensor is being touched. Proximity sensor, very important feature for the people who are calling all the time and they want to get rid of the notification stuff during the call. तो कॉल के दरमियान नोटिफिकेशन इनको सुनाई ना दे या फिर कई लोग कान पे फ़ोन लगाते हैं जब, तो वो शिकायत करते हैं कि बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये फ़ीचर उन लोगों के लिए है जब वो फेस के पास अपना मोबाइल लेके जाते हैं कॉल के दौरान, या जब मोबाइल बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है उस वक्त तो वो अपने फ़ोन को अगर फेस के पास लेकर जाते हैं
तो वो मोबाइल का जो बोलना है वो खामोश हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप लोग चाहें तो इसको इनेबल रख सकते हैं। तो टेक्स्ट रीडिंग अगर आप कर रहे हैं और स्क्रीन आप लोगों की लॉक है, आप चाहते हैं कि जब तक नोटिफिकेशन रीड आउट हो तो स्क्रीन ओपन रहे, यानी टोटली क्लोज ना हो, आपका नोटिफिकेशन रीड आउट हो जाए, तो आप इस वाले फ़ीचर को रखें। इससे अगली वाली ऑप्शन भी इसी से रिलेटेड है। अगर ये वाला फ़ीचर सही से काम नहीं कर रहा आपके पास, तो आप इसका जो नेक्स्ट चेक बॉक्स है आप उसको भी चेक कर लें। हाँ, तो क्योंकि मैं वो यूज़ नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने उसको भी नहीं किया, तो इन दोनों को फिर मैंने जो है वो अनचेक रखा है। रीड नंबर बाय डिजिट्स का जो फीचर है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है फ़िलहाल हमारे जी शो में, क्योंकि जब हम कोई चीज़ कोई नंबर्स वगैरह स्पेशली डायल पैड पे टाइप कर रहे होते हैं या कहीं भी कोई नंबर लिख रहे होते हैं, तो उसको ये रीड आउट नहीं करता अगर हम इसको चेक कर लें तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, काफ़ी ज़्यादा परेशानी रही, तो फिर मैंने इसको अनचेक किया, तो अब वो नंबर जो है वो रीड आउट होते हैं। तो आप लोग भी चेक करके ज़रा एक बार देख लीजिएगा, अगर आप लोगों के पास कन्वीनियंट हो नंबर रीड आउट हो जाए तो आप इसको चेक रखना, और अगर ना हो तो आप इसको अनचेक कर लेना। वैसे बहुत अच्छा फ़ीचर है अगर सही से काम करे तो। फिर इसमें यह है कि नंबर हमें बाय डिजिट्स मोबाइल नंबर हमें सुनने को मिलेंगे अगर ये सही से काम करना शुरू हो जाएगा तो। पंक्चुएशन को भी मैंने अनचेक रखा है, अगर आप इसको चेक कर लें तो इसमें डिफरेंट लेवल आ जाते हैं पंक्चुएशंस के, मोस्ट, सम, ऑल या नन। तो इसमें कामा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमी कोलन और इन्वर्टेड कामास, अ लॉट मोर पंक्चुएशंस आर देयर। तो उसमें फिर अगर आप ऑल पे रखेंगे तो सब चीज़ें रीड आउट होंगी आपके लिए। तो मैंने इसको बंद रखा हुआ है, पता है मुझे कौन सी पंक्चुएशन कहाँ पर होगी, तो इसलिए मैंने इस फीचर को इनेबल नहीं रखा है। आप कर सकते हैं इसको। बहरहाल अगर आप को कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़ाहिर है आप लोग हमसे क्वेश्चन भी कर लेंगे, और जो लोग एलोक्वेंस यूज़र हैं उनको पता ही है कि ये जो पंक्चुएशन का फ़ीचर है ये किस तरह से काम करता है, इसकी किस तरह से एडजस्टमेंट होती है। कैपिटल लेटर वाला जो चेक बॉक्स है ये मैं चेक रखता होता हूँ, लेकिन अभी पिछले दिनों मेरे साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ, तो जी शो अनइंस्टॉल किया था, तो इस सेटिंग को फिर मैंने दोबारा से सेट नहीं था किया, तो आपके सामने इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग कोई नाम या कोई चीज़ टाइप करते हैं, सेंटेंस शुरू करते हैं, तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। तो अगर ना पता चले हम लोगों को कैपिटल हुआ है या नहीं हुआ, तो कई बार हम लोग अपना ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं तो वो गलत हो जाता है, कैपिटल टाइप करना शुरू कर दे। तो जबकि हम लोग ईमेल और पासवर्ड वगैरह टाइप करते हुए हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करते, तो जब वो कैपिटल अगर बीच में आ जाए तो बार बार एरर आता है, तो कुछ अटैम्प्ट के बाद हो सकता है कि हमारा ईमेल भी ब्लॉक हो जाए, जिसकी वजह से ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, इसको चेक रखना चाहिए, ये प्रिकॉशन है जी। तो आपने अदर सेटिंग देखी, तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा फीचर जो है आज की वीडियो में और इंक्लूड कर लें। TTS सेटिंग के साथ ही जुड़ा हुआ एक और फीचर है फीडबैक सेटिंग। फीडबैक सेटिंग दोस्तों, जैसे आप लोगों को नाम से ही पता चल गया कि फ़ीडबैक हमारे एप्लीकेशंस में जैसे टॉकबैक है या फिर अब जी शो है या कुछ और स्क्रीन रीडर एप्लीकेशन जितनी भी हैं, उनके अंदर दो तरह के फीडबैक्स होते हैं। एक वाइब्रेशन फीडबैक होता है और एक साउंड फीडबैक होता है। तो इसमें दोनों तरह के फीडबैक किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं, किस तरह से आप उनको एंजॉय कर सकते हैं या उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चलेगी। फीडबैक सेटिंग में हम लोग आ गए। सबसे पहला चेक बॉक्स ऑडिबल फीडबैक, इसको जो है वो हमने चेक रखना है, तब हमारी साउंड फीडबैक जो है वो हम लोगों को सुनने को मिलेंगी, तब ये हमारे लिए ऑडिबल होंगी। तो इस चेक बॉक्स को अगर आप चेक ना रखेंगे तो जितने मर्जी फीडबैक आप साउंड फीडबैक सेलेक्ट करें, कुछ भी हो, थीम सेलेक्ट करें, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, ऑडिबल नहीं रहेंगे। इसको आपने सबसे पहले चेक कर लेना। साउंड थीम वॉल्यूम जो है वो 100 तक होते हैं, तो मैंने 100 पे रखा है, तो काफ़ी अच्छा ऑडिबल है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो इसके अंदर चेक बॉक्सेस की फॉर्म में नंबर आते हैं, परसेंटेज में 1%, 10%, 30% या 100%, वॉटएवर। तो आप उसमें जितने पे चाहें जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। साउंड थीम्स मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े से। इसके अंदर काफ़ी साउंड थीम हैं।
तो साउंड थीम जो हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं ब्लाइंड लोगों को। तो वैसे भी आवाज़ों वाली एप्लीकेशंस या कोई मोबाइल के अंदर भी वो मैंने देखा कुछ लोगों को 2-2 3-3 एप्लीकेशंस जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है वो उन्होंने इंस्टॉल कर रखी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फिर हल्ला गुल्ला रहता है मोबाइल में। तो खैर आपको ज़रा थोड़ा सा दिखाते हैं कुछ साउंड फीडबैक, और इसके अलावा भी आप डाउनलोड कर सकेंगे, वो आपको फिर बताएंगे बाद में। जी, तो ये साउंड थीम के कुछ नाम हैं जो आप बाद में डाउनलोड करेंगे। किस तरह से डाउनलोड होगा ये एक अलग से ऑप्शन है, एक अलग से एक पॉडकास्ट है जिसमें आपको पता चलेगा। तो ये फीडबैक कुछ थोड़े से थे, आप लोगों को देखने को मिले, आपने कुछ थोड़ा सा सुना भी जो मैंने सेट करके रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला साउंड फीडबैक। तो जब आपको ये सेट करने का पता चल जाएगा तो आप यकीनन फिर एंजॉय करेंगे। साउंड थीम जी, तो साउंड फीडबैक आपको नाम पता चला जो हमने सेट किया हुआ है। उसके बाद फिर आगे जो है वो क्या है, वाइब्रेशन फीडबैक चेक बॉक्स अनचेक। तो मैं वाइब्रेशन को जो है वो अनचेक रखता हूँ, इस वजह से आप लोगों को ये अनचेक मिला। लेट्स सी व्हाट्स द वाइब्रेशन इंटेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको दिखाते हैं। वाइब्रेशन इंटेंसिटी जो है वो जैसे वाइब्रेशन कम ज़्यादा होती है, किसी में ज़्यादा, कुछ लोग पसंद करते हैं कि रश में हैं, शोर हो रहा है, रिंगटोन सुनाई नहीं दे रही या फीडबैक सुनाई नहीं दे रहा, तो आप लोग अपनी वाइब्रेशन इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें ज़रा इसमें किस किस्म की इंटेंसिटी है। लाइट अनचेक, हल्की फुल्की जो है वो हमने अनचेक रखी। मीडियम चेक है। इंटेंस अनचेक। मोस्ट इंटेंस। अच्छा, इसमें अब ये सबसे पहले तो सबसे कम है, फिर मीडियम है, फिर हाई है, यानी शिद्दत का इसमें एक आप लोगों को एक क्वांटिटी दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हो सकती है। और एक मोस्ट इंटेंस जो है वो सबसे ज़्यादा शदीद तरीन किस्म की इंटेंसिटी इसमें आपको मिलेगी, जो बहुत सख्त किस्म की वाइब्रेशन उसमें होती है, वो आप लोग इसमें देख सकेंगे। तो ये थी इसकी फीडबैक से रिलेटेड आप लोगों ने देख लिया। आपने फीडबैक से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली, साउंड फीडबैक और वाइब्रेशन एंड सम अदर रिलेटेड ऑप्शंस यू गाइस विजिटेड। दोस्तों, आज की वीडियो पहली वीडियोस की तरह आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर कोई इशू है वीडियो में, कोई प्रॉब्लम आपको फील हुई है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस में उस मिस्टेक्स को जो है वो रिपीट ना किया जा सके। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।